हाय फ्रेंड्स। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे और इस टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है। टॉपिक का नाम है डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स। तो हम बात करते हैं टॉपिक की डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स, और उसमें भी हम देखेंगे प्रोटीन एंड एंजाइम इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन, और स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो फर्स्टली हम बात करेंगे इनिशिएशन, जो इनिशिएशन में प्रोटीन और एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में और उनका फंक्शन और वो कैसे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। फर्स्टली हम बात करेंगे डीएनए ए प्रोटीन की। डीएनए ए प्रोटीन की जब बात करेंगे तो डीएनए ए प्रोटीन बाइंड टू ओराई सी रीजन। जो ओराई सी रीजन होता है, ओरिजिन ऑफ सेंटर जो होता है, उससे डीएनए ए प्रोटीन बाइंड करती है। ओरिजिन सी रीजन जो बैक्टीरिया के केस में होता है वो 245 बेस पेयर एक्सपेंड करता है, मतलब इतना बड़ा ओरिजिन ऑफ सेंटर होता है। ठीक है। उसमें भी स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं, जैसे कि 9 रीजन और 13 रीजन। अब 9 रीजन की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, 9 बेस पेयर की रिपीटेड यूनिट पाई जाती हैं, और जो 9 रीजन होते हैं वो 5 टाइम होते हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 13 की 3 यूनिट पाई जाती है, और उसमें 13 बेस पेयर की रिपीट यूनिट होती है। ठीक है। तो डीएनए ए प्रोटीन जो होती है वो 9 रीजन से बाइंड करती है। नीचे डायग्राम में हम बात करेंगे कैसे शो किया गया है। ठीक है। जैसे ये डायग्राम है, इस डायग्राम में देखो दिखाया गया है, ये यहाँ पे बोला गया है, ये यहाँ पे बोला गया है ओराइसी 9 रीजन। ठीक है। तो यहाँ पे 9 रीजन की 1 2 3 4 और 1 5 यूनिट होती है। यहाँ पर ये डीएनए ए प्रोटीन और इसके पास एटीपीएज एक्टिविटी होती है, बाइंड करती है, और ये जो पार्शियल ओपनिंग डीएनए की कर देती है 13 रीजन पे। ऐसे ये फोल्ड हो जाती है, और 13 रीजन ये होता है यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे ये पार्सली मतलब बहुत ही फाल्स, जिसे हम फाल्स डीनेचुरेशन बोलते हैं या फाल्स ओपनिंग बोलते हैं, वो कर देती है यहाँ पे ये। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बोला है डीएनए वी प्रोटीन। डीएनए वी प्रोटीन इज अ हेलिकेज प्रोटीन या हेलिकेज एंजाइम। ठीक है। तो ये हेलिकेज एंजाइम है। ये डीएनए सी जो होता है, डीएनए सी होता है हेलिकेज लोडर। अब हेलिकेज लोडर हेलिकेज को लोड कराता है जहाँ से फॉल्स ओपनिंग हो चुकी है। ठीक है। अब देखो इस डायग्राम में दिखाया गया है, यहाँ पे ये डीएनए बी प्रोटीन या हेलिकेज बाइंड कर जाता है, फिर ओपनिंग होती है। अब मगर डीएनए हेलिकेज जो होता है, हेलिकेज कब एक्टिव होता है, जब हेलिकेज लोडर वहाँ से डिसोसिएट हो जाता है और हेलिकेज एंजाइम के पास भी एटीपीएज एक्टिविटी होती है, जो एनर्जी का एटीपी हाइड्रोलिसिस होती है, वहाँ पे एटीपी का यूज़ करती है और यहाँ पे ओपनिंग कराती है। ठीक है। ये हो गया डीएनए बी का फंक्शन। और डीएनए सी हेलिकेज लोडर होता है, ये याद रखना। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एसएसबी प्रोटीन, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। इसका फंक्शन क्या होता है, जैसे मान लो फॉग बन गई, अब हेलिकेज भी बाइंड हुआ। अब हेलिकेज भी बाइंड होने के बाद अब जो हमारी स्ट्रैंड सेपरेट हुई हैं, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड सेपरेट हुई हैं, अब वो फिर से री एनिल ना हो जाएं। ठीक है। फिर से वो आपस, क्योंकि वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होती है, तुरंत री एनिल हो सकती हैं, तुरंत आपस में बाइंड हो सकती हैं फिर से। तो ये सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन जो होती है उन टेम्पलेट स्टैंड या सिंगल स्टैंड डीएनए के ऊपर बाइंड कर जाती है और उनको फिर से रीएनेल नहीं होने देती है। इसके बाद आता है डीएनए जी, आल्सो नोन एज अ प्राइमेज एंजाइम। ये क्या करता है, प्राइमर को जोड़ता है 3 प्राइम एंड पर। ठीक है। ये प्राइमर को जोड़ता है 3 प्राइम एंड पर। अब प्राइमर, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है, जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के लिए 3 प्राइम ओएच की जरूरत होती है। अब 3 प्राइम ओएच को जरूरत होती है, तो उसलिए यहाँ पर हमें प्राइमर को बाइंड कराना पड़ता है। तो प्राइमर यहाँ पे बाइंड होता है। ठीक है। प्राइमर को बाइंड कराने में कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है, प्राइमेज एंजाइम या डीएनए जी प्रोटीन। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है इस डायग्राम में, देखो ये होता है प्राइमेज। ये जैसे यहाँ पे ब्लू कलर से दिखाया गया प्राइमेज, ये प्राइमर को जोड़ देता है, उसके बाद स्टार्ट होता है।
ठीक है, यहाँ पे देखो ये ब्लू कलर से शो किया गया है। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे, ये ब्लू कलर से शो किया गया है। ठीक, अब इसके बाद हम बात करेंगे अगला क्या है। ये तो यहाँ पे हो गई हमारी बात किसकी, इनिशिएशन प्रोटीन की। देखो फिर से रिपीट कर लो, डीएनए प्रोटीन क्या होती है। डीएनए प्रोटीन हमारी बाइंड करती है ओराई-सी रीजन से, ओराई-सी रीजन में भी 9 रीजन पर बाइंड करती है। ठीक है, इसके बाद डीएनए बी एक्ट एज अ हेलिकेज एंजाइम, मतलब डीएनए बी प्रोटीन जो होता है वो हेलिकेज एंजाइम की तरह वर्क करती है। और हेलिकेज क्या करता है, सेपरेट आउट कराता है। जो ओपनिंग होती है, जो फॉर्क बनाने का काम करता है, जो ओपनिंग करता है वो डीएनए भी प्रोटीन हो गया। इसके बाद डीएनए-सी हेलिकेज लोडर, ये हेलिकेज को लोड कराता है। अब हेलिकेज तभी एक्टिव होता है जब ये हेलिकेज लोडर वहाँ से सेपरेट आउट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है एसएसबी प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। इसका भी हमने बता दिया कि ये जब हमारा हेलिकेज 2 स्ट्रैंड को सेपरेट कर देता है तब वहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड बनता है। जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होती है उन पर ये जाकर बाइंड हो जाती है, जिससे फिर से रीएनिल ना हो सके डीएनए की स्ट्रैंड्स। ठीक है, उसके बाद डीएनए जी प्रोटीन या आल्सो नोन एज प्राइमेज एंजाइम जो होता है वो प्राइमर को बाइंड कराता है। 14 से 15 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर का प्राइमर होता है जो बाइंड कराता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इन इलोंगेशन में हमारा डीएनए पॉलीमरेज 3, डीएनए पॉलीमरेज 1, ये एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, मगर यहाँ पे एक टर्म और हमको पढ़नी है, वो टर्म है ये प्राइमोसोम्स क्या होता है, एक होता है रेप्लिसोम्स, एक होता है प्राइमोसोम्स। ये भी टर्म्स पूछी जा सकती हैं एग्जाम में। तो प्राइमोसोम्स जो होता है प्राइमेज प्लस हेलिकेज एंजाइम जो होता है उसके कॉम्बिनेशन को जो कॉम्प्लेक्स बनाता है प्राइमेज एंजाइम और हेलिकेज एंजाइम, मतलब डीएनए बी और जो डीएनए जी प्रोटीन है आपस में मिलकर जो कॉम्प्लेक्स बनाती है उसे हम बोलते हैं प्राइमोसोम्स। ये एक फंक्शनल कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं डीएनए पॉलीमरेज 3 को हमने बता ही चुके हैं तुमको। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज 3 इज अ क्रूशियल रोल प्ले इन डीएनए रेप्लिकेशन। फिर इसके बाद डीएनए, मतलब ये यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज 3 लैगिंग एंड लीडिंग स्ट्रैंड्स का फॉर्मेशन करता है। लैगिंग स्ट्रैंड और लीडिंग स्ट्रैंड्स क्या होती हैं, देखो लीडिंग स्ट्रैंड जो कॉन्टिन्यूस फॉर्म होती है और जो लैगिंग स्ट्रैंड होती है वो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म होती है, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म होता है। और डीएनए रेप्लिकेशन जो क्योंकि 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर 3 प्राइम से 5 प्राइम पे बाइंड करता है, क्योंकि उसे 3 प्राइम ओएच की जरूरत होती है। लेकिन जो लीडिंग, जैसे कि इस डायग्राम में देखो शो किया गया है, ये तो हमारी हो गई सिंथेसिस किस डायरेक्शन होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, लेकिन टेम्पलेट कौन सा होता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन। अब जैसे मान लो ये हमारा 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन है, इस पर तो यहाँ पे एक प्राइमर बाइंड होगा और कंटिन्यूअस डीएनए रेप्लिकेशन होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्शन उल्टी होगी, तो इसको यहाँ पे पहले क्या करेगा, ये प्राइमर जोड़ेगा, थोड़ा सिंथेसिस करेगा, फिर डीएनए, फिर से प्राइमर जोड़ेगा, क्योंकि इसके लिए 3 प्राइम ओएच को हर बार जोड़ने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इधर से 3 प्राइम ओएच है। ठीक है, और डीएनए सिंथेसिस इधर गिल कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्ट्रैंड कैसी होती है, देखो यहाँ पे लिखा है डीएनए पॉलीमरेज एक्सटेंड 1 ओकाजाकी फ्रेगमेंट रिमूव द आरएनए फ्रॉम द अनदर डीएनए। ठीक है, इसके बाद तो यहाँ पे जो लैगिंग स्ट्रैंड होती है वहाँ पे ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनते हैं। उन्हें ओकाजाकी नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया है, इसलिए उसने ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोल दिया गया। ठीक है, तो जिस पे ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनते हैं उसे हम लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, और जो कंटिन्यूअस फॉर्म होती है उसे हम क्या बोलते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम डीएनए रेप्लिकेशन को सेमी डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं, क्योंकि आधा तो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म हो रहा है ओकाजाकी फ्रेगमेंट में, एक तो कंटिन्यूअस फॉर्म, इसलिए इसे हम सेमी डिसकंटिन्यूअस भी बोलते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन वाई डायरेक्शनल होता है, सेमी डिसकंटिन्यूअस होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है। ये इसकी 3 मेन प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का यहाँ पे क्या फंक्शन होता है, ये जो फंक्शन करता है, देखो जो इलोंगेशन की प्रोसेस होती है वो ऐसे होती है कि डीएमपी मतलब मोनोफॉस्फेट प्लस, मतलब जो हमारा डीएनए रेप्लिकेशन में बाइंड हो गया है, जिसने मतलब जो डीएनए टेम्पलेट पे हमारी बाइंड हो गया है वो तो मोनोफॉस्फेट के फॉर्म में बाइंड है। ठीक है, अब वहाँ पे अब डीएनटीपी आएंगी, डीएनटीपी इससे रिएक्ट करेंगी और डीएनपी
पी प्लस N+1, N+1 का मतलब क्या है कि जो DNTP और बाइंड करेंगी, ठीक है, प्लस PPI पायरोफॉस्फेट बाहर निकल जाता है। ये हमारी इलोंगेशन की रिएक्शन है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इन ई कोलाई द रेप्लिकेशन फॉर्क प्रोसीड एट अबाउट 1000 बेस पेयर पर सेकेंड पर फॉर्क। मतलब जो एक फॉर्क में हमारा होता है 1000 बेस पेयर पर सेकेंड पर फॉर्क रेप्लिकेशन प्रोसीड होता है, ठीक है। लैगिंग स्टैंड और लीडिंग स्टैंड हम बता चुके हैं तुमको, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का हमने तुमको ये फंक्शन बताया, ये प्राइमल रिमूवल का वर्क करता है। इस देखो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के पास कौन कौन सी एक्टिविटी होती है, पहले भी बता चुके हैं तुम लोगों को ये बात। जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के पास एक तो होती है 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी, दूसरी होती है 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, एक होती है 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, ठीक है। जो अब हमारी 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, ये प्राइमल रिमूवल में वर्क करती है, और जो हमारी 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है वो प्रूफ रीडिंग की तरह वर्क करती है, ठीक है। तो हमारा ये प्राइमल रिमूवल का वर्क करता है यहाँ पे, ठीक। ये हो गया डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का काम। अब आता है डीएनए लाइगेज। लाइगेज एंजाइम क्या करता है, डीएनए लाइगेज जो होता है, डीएनए लाइगेज हमारा 3' OH और 5' फॉस्फेट के बीच बॉन्ड बनाता है। अब जैसे मान लो हमारा डिसकंटिन्यूअस लैगिंग स्ट्रैंड पे फॉर्म हुआ, अब वहाँ से प्राइमल रिमूव किए जाएंगे, अब वहाँ पे क्या होगा, जो हमारा फ्रेगमेंट बचे हैं उनको जोड़ने का काम करेगा। तो वहाँ पे क्या करता है, लाइगेज, लाइगेज जो एंजाइम होता है वो वर्क करता है, और वो वर्क करके वहाँ पे उनको आपस में जोड़ देता है, ठीक है। बट ई कोलाई के केस में ये एनएडी पॉजिटिव को कोफैक्टर की तरह वर्क करता है इसमें, लेकिन सम यूकैरियोट एंड अदर केसेस में ये एटीपी को भी यूज़ करता है। लेकिन जो हमारा बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के केस में ये एनएडी पॉजिटिव को एज ए कोफैक्टर वर्क करता है वहाँ पे, या एज ए एनर्जी के लिए सोर्स के रूप में वर्क करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है डीएनए गायरेज, या इसे बोलते हैं टोपोआइसोमरेज एंजाइम, या डीएनए गायरेज इन यू बैक्टीरिया, ठीक है। तो डीएनए गायरेज जो होता है वो क्या करता है, जैसे मान लो अब हमारा हेलिकेज हुआ, ठीक। अब जैसे इस डायग्राम में देखो, इन दिस डायग्राम देखो, जो हमारा गायरेज एंजाइम है यहाँ पे बाइंड करता है। अब जैसे मान लो ये जो स्टैंड है ओपन हो रही है, ठीक है। अब ओपन हो रही है तो उधर क्या होगा, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। एक तो मतलब जैसे कि जो हमारे वायर होते हैं घर में, उसको लेना, जो बैटरी में वायर आते हैं उनको बीच से खींचना, तो आगे जो एक बहुत ज़्यादा सुपर कॉइल्ड हो जाएगा वो, ठीक है। वहाँ पे पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग हो जाएगी, फिर आगे डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो गायरेज एंजाइम यहाँ पे क्या करता है, गायरेज एंजाइम क्या करता है, उस पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को रिमूव करता है, और यहाँ पे एक कट लगाता है और निगेटिव सुपर कॉइलिंग को इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो रिमूव पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग एंड इंट्रोड्यूस निगेटिव सुपर कॉइलिंग इनटू डीएनए यूजिंग फ्री एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलिसिस। अब जैसे डीएनए गायरेज हो, डीएनए गायरेज के पास दो सब यूनिट्स होती हैं, एक होती है गायर ए एंड एक होती है गायर बी। गायर ए का काम क्या होता है, कट एंड रीज्वाइन द डीएनए, मतलब कट करेगा फिर से उसे रीज्वाइन कर देगा। मतलब जैसे ही पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग बहुत हो गई, उसको थोड़ा मतलब स्टैंड को कट किया, कट करके वहाँ पे नेगेटिव सुपर कॉइलिंग इंट्रोड्यूस कर दी, जिससे रिलैक्स हो गया डीएनए, ठीक है। और गायर बी का क्या काम है, उसे फिर से रिज्वाइन भी कर देता है। और गायर बी का काम क्या है, गायर बी प्रोवाइड एनर्जी बाई एटीपी हाइड्रोलिसिस, मतलब जो इसकी जो सेकेंड यूनिट होती है वो इसे एनर्जी प्रोवाइड करती है, जो वहाँ पे एनर्जी लगती है एटीपी के रूप में, ठीक है। अब कुछ एंटीबायोटिक होती हैं जो डीएनए गायरेज एंजाइम को इनहिबिट करती हैं, जैसे कि नॉरफ्लॉक्सिन एंड सिप्रोफ्लॉक्सिन्स। ये जो होती हैं ये हमारी बाइंड टू गायर ए सब यूनिट, मतलब ये जो हमारा कट एंड रीज्वाइन वाली यूनिट होती है उसको इनहिबिट करती है। और दूसरी होती है नोवोबायोसिन। नोवोबायोसिन जो होती है वो गायर बी सब यूनिट को इनहिबिट करती है, मतलब ये एटीपी हाइड्रोलिसिस को इनहिबिट करती है, ठीक है। ये हमारा ये हो गया। अब इसके इस डायग्राम में थोड़ा समझते हैं, जैसे कि ये तो हमारी हो गई लीडिंग स्ट्रैंड्स, जिस पे कंटिन्यूअस 5' to 3' डायरेक्शन में
हो रहा है रेप्लिकेशन, ठीक है। ये वाली हमारी होगी कौन सी, लीडिंग स्ट्रैंड, ये वाली, ठीक है। ये वाली हमारी लीडिंग स्ट्रैंड हो गई, ठीक। इसके बाद यहाँ पे देखो ये हमारी एसएसबी प्रोटीन बाइंड हो गई यहाँ पे, ये फिर से रीएनियल नहीं होने देती है। अब एसएसबी प्रोटीन बाइंड हो गई। इसके बाद क्या है, यहाँ पे ये देखो ओकाजाकी फ्रेगमेंट बने हैं, ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट बने हैं, ठीक है। वाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। और इसके बाद हमारा ये जो ब्लू कलर से शो किया गया है, ये कौन सा एंजाइम है, ये प्राइमेज एंजाइम है। प्राइमेज एंजाइम हमारा क्या करता है, प्राइमेज एंजाइम हमारा वर्क करता है प्राइमर को जोड़ने का, ठीक है। इसके बाद जो रेड कलर से यहाँ पे ये शो किया गया है, जो रेड कलर से शो किया गया, ये हमारा हेलिकेज एंजाइम है जिसे डीएनए बी कहते हैं, ठीक है। अब गायरेज एंजाइम प्लस नहीं, डीएनए बी एंड प्राइमेज एंजाइम जो होता है वो मिलकर क्या कहलाता है, प्राइमोसोम्स। अब ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज थर्ड बाइंड होगा, ठीक है। और डीएनए बी प्रोटीन मतलब हेलिकेज बाइंड है, गायरेज बाइंड है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स रेप्लिसोम कहलाता है। जैसे यहाँ पे ये बोला है रेप्लिसोम, ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स होता है एक कॉम्प्लेक्स रेप्लिसोम कहलाता है। यही हमारा, इसी से मतलब मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, और यही क्वेश्चन मतलब जो एंजाइम और प्रोटीन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं यहीं से आते हैं। अगर कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन हो प्लीज़ कमेंट करें। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।